हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू जेईई मेन 2025। जेईई मेन का 2025 का जनवरी शिफ्ट का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसी के लिए हम लोग जनवरी महीने तक पूरा सिलेबस का रिवीजन करवाएंगे, जहां पर हम पूरे चैप्टर का टॉपिक वाइज एमसीक्यू लाकर पहले एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे और उसके साथ साथ हम थ्योरी भी डिस्कस करवा देंगे। तो इसी तरीके का पहला वीडियो आज हमारा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। यहाँ पर मैं चारों क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, चारों डिफरेंट टॉपिक में से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू जेईई मेन 2025। और आगे के वीडियो में मैं सारे टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज वीडियो लाऊंगा। तो जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए जेईई मेन में केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स, टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स यानी ऑक्साइड्स का प्रॉपर्टीज में से पूछा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। ये लिस्ट दिया गया है जहां पर सारे ऑक्साइड्स दिए गए हैं, इनमें से नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स हमें निकालना होगा। तो हमें पता है ऑक्साइड्स चारों तरह का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक, उसके बाद एसिडिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल। बेसिक होते हैं कौन? जो डिसॉल्व होकर बेस देते हैं, जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होंगे? एसिडिक। और इसके साथ साथ एम्फोटेरिक भी है हमारा, जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। और न्यूट्रल ऑक्साइड्स है जो दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर देखिए सारे के सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दिए गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन है ये जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस टॉपिक में से सवाल करने के लिए। तो हमेशा याद रखिए तीनों न्यूट्रल ऑक्साइड्स रहते हैं। एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए ये तो न्यूट्रल है तो ये नहीं होगा, ये भी न्यूट्रल है तो ये नहीं होगा, तो ये भी न्यूट्रल है तो ये तीनों तो नहीं होगा। ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये एसिडिक है, ये ऑल्सो एसिडिक, दिस वन ऑल्सो एसिडिक एंड दिस वन ऑल्सो एसिडिक। तो 1 2 3 एंड 4। तो टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स कितना है? यहाँ पर 4, यानी चारों एसिडिक ऑक्साइड्स है। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस एंड सल्फर। तो हमें पता है यहाँ पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सारे पीरियड 3 के एलिमेंट है और इस तरीके से है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर। तो अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है, तो हमारे एक्सपेक्टेड ऑर्डर है ये। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है, ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम ग्रुप 2 एलिमेंट है। तो मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2। उस तरीके से एल्यूमिनियम का है 3s2 3p1। सिमिलरली अगर हम फास्फोरस और सल्फर का कंपेयर करेंगे, तो फास्फोरस का आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p3 और सल्फर का है 3s2 3p4। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये फुल फील्ड है, यानी कंप्लीटली फील्ड। अगर कंप्लीटली फील्ड होगा तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करेगा। अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी देना होगा, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा कंपेयर टू एल्यूमिनियम। सिमिलरली अगर फास्फोरस और सल्फर का कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए 3p3 है, 3p3 यानी हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड में भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करेगा, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी देना होगा कंपेयर टू सल्फर। तो फास्फोरस विल बी हायर देन सल्फर। तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का सबसे लोएस्ट होगा, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होता है। तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के बीच में किसका लोएस्ट होगा? एल्यूमिनियम का, क्योंकि मैग्नीशियम में कॉम्पिटिटिव फील्ड है, तो एल्यूमिनियम लोएस्ट हो जाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम। सल्फर और फास्फोरस के बीच में सल्फर का लोअर होगा, तो सल्फर, उसके बाद आ जाएगा फास्फोरस। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Next, the ionic radii in angstrom of N3 minus, O2 minus and F minus are respectively। देखिए N3 minus, O2 minus, F minus तीनों स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन का नंबर है 10, यानी ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। यहाँ पर चार्ज का डिफरेंस है। अगर हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए बेसिक थ्योरी में से देखते हैं N3 माइनस, O2 माइनस और F माइनस, तीनों में इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन है 10। आप प्रोटॉन देख लीजिए, प्रोटॉन यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा तो यहाँ पर एट्रैक्शन हायर होगा। अगर एट्रैक्शन हायर होगा तो रेडियस कम हो जाएगा। तो हमें पता है अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो साइज इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आयोनिक साइज
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज जितना बढ़ेगा उतना साइज बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ेगा साइज उतना घटेगा। तो N3 माइनस विल बी हाईएस्ट इन साइज, उसके बाद O2 माइनस, उसके बाद F माइनस। यहाँ पर तीनों साइज का वैल्यू दिया गया है 1.71, 1.36 एंड 1.40। तो सबसे ज्यादा वैल्यू इसका आ जाएगा 1.71, इसका आ जाएगा 1.40 और इसका आ जाएगा 1.36। अगर हम लोग इस ओरिएंटेशन में इसको अरेंज करेंगे रिस्पेक्टिवली, तो सबसे पहले N3 माइनस के लिए आ जाएगा 1.71, देखिए दोनों ऑप्शन में है। उसके बाद O2 माइनस के लिए आ जाएगा 1.40, यहाँ पर है 1.36, तो ये नहीं होगा। F माइनस के लिए आ जाएगा 1.36। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एक अलग तरीका का क्वेश्चन है यहाँ पर, एन एलिमेंट विद Z इक्वल टू 120, यानी एटॉमिक नंबर बताया गया है 120, विल बी एन, किस तरीके का एलिमेंट होगा। चारों ऑप्शन है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, एल्कालाइन अर्थ मेटल, एल्काली मेटल, ट्रांजिशन मेटल। हमें पता है पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है। तो 18 ग्रुप, यहाँ पर मान लीजिए ग्रुप 18 और यहाँ पर मान लीजिए पीरियड 7। तो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा 7 पीरियड और 18 ग्रुप का, उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 118। और यहाँ पर मान लीजिए ग्रुप 1 है, यहाँ पर 2 है, तो पीरियड 8 में आ जाएगा ग्रुप 1 में 119 और पीरियड 2 में आ जाएगा, सॉरी ग्रुप 2 में आ जाएगा 120। तो 120 कहाँ पर आ रहा है, पीरियड 8 और ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 को हम क्या कहते हैं, ग्रुप 2 को हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसके बाद भी हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टॉपिक्स रह गया है, मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी का टॉपिक्स भी रह गया है, उसके साथ साथ यूपैक नोमेनक्लेचर भी रह गया है। ये सारे टॉपिक हम पार्ट 2 में करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से। हमारे पास अभी भी कुछ महीना है, तो यहाँ पर हम इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सारे टॉपिक आप लोगों को कवर करवा देंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और एमसीक्यू रिलेटेड। उसके बाद हम पीवाईक्यू भी सॉल्व करवा देंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और इस सीरीज को चाहिए, आप लोग फॉलो करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार।